वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की होती ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सभी लोग बुद्ध नहीं बन सकते, सभी लोग भगवान महावीर नहीं बन सकते, सब लोग भगवान राम भगवान कृष्ण नहीं बन सकते, सब लोग महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी या और कोई जिनका नाम मैं नहीं गिनाऊं नहीं बन सकते। पर हम जहाँ भी हैं थोड़ा अच्छे बन सकते हैं। आप एक अध्यापक हैं तो अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, आप पुलिस में हैं तो अच्छे सुरक्षा कर्मी बन सकते हैं, आप माता हैं तो अच्छी माता बन सकते हैं, अच्छे पिता बन सकते हैं, अच्छे भाई बन सकते हैं, और जो कुछ भी हैं यदि चौकीदार हैं तो आप अच्छे चौकीदार बन सकते हैं। और तो मैं क्या बताऊं, अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे मेहतर बन सकते हैं। आप केवल मेहतर कहने से अजीब लगा होगा, यदि अच्छा मेहतर हो तो मैं अच्छे पंडित से ज्यादा हृदय में उसके लिए प्यार अनुभव करूंगा। यदि ठग पंडित है और ईमानदार मेहतर है तो मेरे हृदय में मेहतर के लिए बहुत स्थान है। इसलिए मैंने ऐसे धोखे से नहीं बोला, अच्छे मेहतर की भी आवश्यकता है। अच्छा आदमी, अच्छा दुकानदार, हम चाहते हैं कि किसी दुकान में बच्चे को भी भेज दें, किसी बुद्धू को भी भेज दें सामान मंगाने तो अच्छी चीज दे दे, गड़बड़ न करे। नहीं, उसके लिए हम अपने चेलों को भेजने में भी डरते हैं कि ये ठग के चले आएंगे। मैं सच बोलता हूँ। क्या दुनिया होगी कि जब कोई आदमी जाए, जितनी आमदनी लेनी है ले ले, चाहे मैं जाऊं चाहे तुम जाओ, पर हमें दुकान में भी चतुर आदमी को भेजना पड़ता है। माने बेईमान से भी बच के आ सके ऐसा चालाक भेजना पड़ता है दुकान में। क्या है, बेईमानी से होगा क्या, क्या ले जाओगे? ये क्यों नहीं समाज में आ सका? हम समाज का निर्माण क्यों नहीं कर सके? झूठे ना हो, बेईमान ना हो, ठग ना हो, चरित्रहीन ना हो, ब्याह करें, इतनी छूट है। हिंदू में भी छूट है, मुसलमान में तो 4-5 बीबियां रखने की छूट है, और छोड़ते जाएं तो बढ़ते जाने की छूट है। यदि पुरानी छूट रिजेक्ट करता रहे तो नई नई बढ़ा सकता है। फिर व्यभिचार क्यों? जब इतनी छूट है, मैंने कल परसों एक जिक्र किया था कि अपने दरवाजे बैल को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं, भूखे रखने के लिए नहीं बांधते, एक जो उसको देना वो खाए, बस सारे खेत न खराब करे। एक जानवर को बांधा जाता है कि उस नियम के अंतर्गत चारा खाए। खेतों में ले जाके लंबी रस्सी से बांध देते हैं घोड़े को, बैल को, कि उतने एरिया में चरता रहे, सारे खेतों को खराब न कर डाले। आखिर आप अपने बैलों को चारा नहीं देते? तो साधुओं का, ऋषियों का, धर्मात्माओं का ये उद्देश्य नहीं था कि तुम्हारी इच्छाओं को मार डालें, तुम्हारी इच्छाओं को दिशा दें। पहले भी मैंने चर्चा की कि हम पानी के नियम को चेंज नहीं कर सकते,
पानी तो नीचे को ही बहता है। जल की, मन की एक गति नीचे को ही जाए। तो ये भाखरा बांध बनाया तो जल का नियम बदल गया। कोई बांध बने होंगे मध्य प्रदेश में तो जल के नियम बदल गए? नहीं, थोड़ा पानी रोका तो ऊंचा हो गया, तो कहीं जहां नहीं जा सकता था वहां ले जा सकेंगे। प्रेशर से टंकी में पहुंचाया तो सब कमरों में नीचे पानी पहुंचता है। नियम वही रहा उसका, नीचे कोई जाएगा, वो ऊपर को नहीं जाएगा। ले जाया गया ऊंचे में कि वहां से जब बहेगा तो जहां नहीं जाता था वहां भी चला जाएगा, बस। तो आपकी इंद्रियों के रोकने का, संयम का इतना ही अर्थ है कि यदि आपको रोकना आ जाएगा तो जहां ले जाना है वहां जा सकेगा। बैल को नथ लगाते हैं, घोड़े को लगाम लगाते हैं, हाथी को अंकुश रखते हैं, बैल को नाथ होती है और ऊंट को नकेल होती है। वो सिर्फ इतने के लिए होती है कि जहां ले जाना चाहे चला जाए। चलना रोकना नहीं है, जहां ले जाना है जाए, हमारे काम का हो जाए। बैल हमारे काम का हो गया, घोड़ा हमारे काम का हो गया, ऊंट हमारे काम का हो गया, और हम इंद्रियों के काम के हो गए। इंद्रियां हमारे काम की नहीं हुई। क्यों? इनको हम दिशा नहीं दे सके। लगता है कि तुम्हारे काम में इंद्रियां लगी हैं, तुम इंद्रियों के काम में लगे हो, तुम नहीं कहीं पहुंचे, तुम नहीं पहुंचे। एक ऐसे रथ में, घोड़े में, एक्के में बैठ जाओ। बैठते तो इसलिए हैं कि गाड़ी में बैठ के हम जहां जाना है जाएंगे। यदि ठीक चलाते ना बने तो जहां घोड़ा ले जाएगा तहां जाओगे। कभी कभी साइकिल में तुम बैठे हो, साइकिल को तुम ले जा रहे हो, साइकिल तुम्हें ले जा रही है, दोनों साथ साथ काम चलते हैं। चूक जाओगे तो साइकिल तुम्हें ले जाएगी, कई बार ले गई होगी। तो इंद्रियां तुम्हें ले जाती हैं, तुम इंद्रियों को ले जाते हो। अब इसी में समझदारी है कि तुम इंद्रियों को ले जाओ जहां तुम जाना चाहते हो, कहीं इंद्रियां ही तुम्हें न ले जाएं। इतनी सी तो बात है। धर्म कोई बहुत झंझट की वाली बात नहीं करता, पर समझ आवे तब ना। तुम जब भी दुखी हुए, इसका मतलब है कि इंद्रियां तुम्हें गलत ले गईं। नहीं, जब तुम्हारे ले जाने के लिए थी तो दुखी क्यों हो गए? एक्सीडेंट का मतलब है गाड़ी तुम्हें ले गई। घायल होने का, मर जाने का मतलब होता है गाड़ी को तुम नहीं ले गए, गाड़ी ही तुम्हें ले गई। दुख इस बात का सबूत है कि जिंदगी को तुम नहीं चला सके, इंद्रियों को तुम नहीं चला सके, इंद्रियां ही तुम्हें चला के ले गई जहां जाना चाहती थी। कभी कभी घास का मैदान हो, तुम घोड़े में बैठे हो, वो घास में ले जाए। मैं ये नहीं कहता कि घोड़े को घास नहीं देखते, पहले घास खिला के घोड़े पर बैठो। जो घोड़े की मांग है उसको पूरी करो, फिर तुम अपनी मांग घोड़े से पूरी करो। इंद्रियों की मांग तुम पूरी करो, इंद्रियां तुम्हारी मांग पूरी करें। जिंदगी यही है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। ये रिश्ता, विवाह, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं और दोनों मिलकर सृष्टि के लिए आवश्यक है। ये सब कुछ परमात्मा ने जोड़ा बनाया है, पूरक बनाया है। जड़ और चेतन, स्त्री और पुरुष, सब कुछ व्यर्थ नहीं बना। पशु आवश्यक हैं, मनुष्य आवश्यक हैं, पेड़ आवश्यक हैं। इसलिए अब पेड़ों की सुरक्षा की बात खड़ी हो गई।
पेड़ों की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। क्या अब से 100 साल 200 साल पहले मनुष्य सोच सकता था कि पेड़ बचेंगे तो मनुष्य बचेगा? पर सोचना पड़ा, पेड़ बचेंगे तो मनुष्य बचेगा। अभी तो ये भी है कि जानवर बचेंगे तो तुम बचोगे। सांपों से दुखी होकर जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, पर नाग भी बचाने पड़े। नाग आवश्यक है, वो भी हमारे काम के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैरों में कटवाओ, ये अर्थ नहीं है, पर सांप आवश्यक है। गिद्ध नष्ट हो रहे हैं, गिद्ध। हमें अब यूपी में तो गिद्ध नहीं मिलते, क्योंकि आदमी ही खा गया मांस। अब गिद्धों को बचे ही कुछ नहीं, वो ऐसे ही मर गए। जब उनका भोजन मनुष्य खा जाएगा, वो तो सुअर इसलिए बचे हैं कि वो तुम नहीं खाते हो, नहीं सुअर भी मर जाते। सही बात है। कई लोग कहते हैं बना किस लिए? हमने कहा सब तुम्हारे लिए बना है। कई चीजें जब खाने को मना करे तो आज का तार्किक खोपड़ी का मनुष्य कहता है भगवान ने क्यों बनाया है? तो भगवान ने सब तुम्हारे लिए बनाया है। एक दूसरे के सब पूरक हैं, और पूरक एक ही तरह से नहीं है कि अब हम गाय को भैंस को खा जाएं। गाय भैंस हमारे लिए है, पर दूध खाने के लिए है। उनके बच्चे काम के हैं, उनका बछड़ा काम का है, सीधा सीधा नहीं। कई चीजें काम की हैं। स्त्री काम की है, पुरुष काम का है, लेकिन खा जाने के लिए थोड़ा है। उसका उपयोग क्या करता है, यही तो महत्व का है। जमीन भी काम की है, पानी भी काम का है, पर उसका उपयोग कैसे करना। एक बार इंदौर के अखबारों में हमने पढ़ा था, ये भी मध्य प्रदेश है, अखबारों ने लिखा कि पानी को पैसे की तरह ना बहाएं। पैसा तो बहा ही रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा पानी को पैसे की तरह ना बहाएं। पानी कीमती हो गया, पानी पैसे से नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल है। अभी भी आज अखबार में एक लाइन थी कि झगड़ा हो गया पानी के लिए। शराब पी के लोग लड़ते थे, अब पानी के लिए भी लड़ेंगे। तो पानी भी नहीं बहाना चाहिए। गांधी जी जब स्नान करते थे तो ऐसे टोंटी खोलते थे, एक लोटा लेके टोंटी बंद करके एक लोटे से पहले अच्छी तरह नहा के फिर दूसरा बार भरते थे। पानी भी बेकार गांधी जी नहीं बहने देना चाहते थे। मैं नहीं कह सकता, कई लोग गांधी जी से चिढ़ते हैं, कई गांधी जी से भूलें हो गई, भूलें तो हर एक से होंगी। चूंकि सर्वज्ञ कोई नहीं है, हम कोई योजना भले के लिए बनाते हैं, बुरी बन जाती है। कई बार तुमने हिंदू को जगाने के लिए काम किया, जाग दूसरे ही गए। हाँ, तुम्हें भ्रम होगा कि हम ज्यादा जागे हैं, तुमसे ज्यादा दूसरे जग गए जिनको तुमने नहीं जगाया। हमारा कौन सा कदम हमारे लिए उल्टा पड़ जाएगा, इसको समझना भी आसान नहीं है। गांधी जी ने हमारे भले के लिए सोचा। इतना तो मैं नहीं मानता गांधी बेईमान थे, मैं इतना नहीं मानता गांधी हमको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज भी मैं ये नहीं मानता कि कोई पार्टी हिंदू विरोधी है, मैं ये नहीं मानता कोई पार्टी राम मंदिर को नहीं बनने देना चाहती, ये ध्यान रखो। लेकिन हमारा स्वार्थ, एक का कुर्सी का स्वार्थ है कि बने मंदिर, एक का कुर्सी का स्वार्थ है वोट का कि मंदिर ना बने। वो ना बनाने के वोट लेता है, हम बनाने के वोट लेते हैं। मरे हम वोटों के लिए ही जा रहे हैं। आखिर मंदिर का विरोध क्यों? इसलिए कि जो मंदिर नहीं चाहते वो वोट हमें दें। मंदिर विरोधी वोट मुझे मिले। मंदिर का विरोध लक्ष्य नहीं है, वोट लेना है। अब वोट के ही आंकड़े बिठाते रहे लोग।
आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं तो कौन रोकेगा? पर राम मंदिर के बहाने हम राजनीति करते हैं। इसी तरह जनसंख्या, आखिर जब हमें अवसर मिलता है तो हम क्यों ना करें? यदि हम करना चाहते हैं तो हमें अवसर मिले तो करना चाहिए। इसलिए मैं जान करके इस बात को उठाना चाहता हूं। मैं समझता हूं भारत का हिंदू मंदिर चाहता है, भीतर से चाहता है। एक भीतर से चाहता है, एक बाहर से चाहता है। गांधी भी सोचते थे कि हम ऐसा वातावरण बनाएं कि अच्छा बन जाए, नहीं बना, नहीं बना। हम लोग भी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, कई हमारी ज्ञान की बातों से बिगड़ जाते हैं। विचार सागर को हमारे गुरुदेव बिगाड़ सागर बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि कोई ना कोई बात ऐसी आ गई जिसका बहाना लेके लोग बिगड़ते हैं। उसमें विचार सागर की एक लाइन है, त्यागे इंद्री भोगे इंद्री मोह को लगे न रंचक रे। गीता का एक वचन है, पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन सोपन शोषण प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। कथाओं में भी है, हमारे ग्रंथों में आया है कि इस चीज का गलत उपयोग किया। इंद्र को और वैरोचन को एक ही उपदेश दिया गया। वैरोचन भ्रष्ट हो गया, नास्तिक हो गया, भटक गया। इंद्र एक बार सुन के गए, फिर प्रश्न उठा, फिर दोबारा गए, फिर प्रश्न उठा, फिर तिबारा गए। एक एक बार में ही समझदार बन के चला आया और नास्तिकता का प्रचार किया। उसने भी ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा सुनी पर नास्तिकता का प्रचार किया। एक ही बात को हम कैसे ले लेते हैं? इसलिए मेरे जानते किसी चीज का दुरुपयोग ही अधर्म है। अधर्म का भी सदुपयोग हो सकता है और धर्म का भी दुरुपयोग हो सकता है। मार्क्स ने गरीबों को देखकर दया के कारण कोई कदम उठाया था। इसी तरह से जो भी हम कदम उठाते हैं कहीं ना कहीं हित भावना से उठाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड, तलाक आदि उन्होंने पास कराया कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार न हो, स्त्रियां गुलामी के बंधन में न रहें। अब उस गुलामी का बंधन तो कटा, स्वतंत्रता की गले पड़ गई। गुलामी का दुख नहीं, अब स्वतंत्रता का दुख है। कौन सी स्त्रियां बड़ी सुखी हो गई? रोज बलात्कार, अत्याचार, अन्याय, 70-70 वर्ष की महिलाओं के साथ बलात्कार, 5, 7, 8 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार। क्या हुआ? राजनैतिक लोग गुंडागर्दी करवाते हैं आंदोलनों के समय। मेरठ का एरिया सबको पता है। क्या हुआ? महिलाओं के साथ जुर्म बंद हो गए और खुद ही ऐसा परिस्थिति लड़कियां पैदा करती हैं कि गुंडे खुद ही आकर्षित हो। क्या है ये सब? हम ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे अत्याचार बढ़ रहे हैं, देखा देखी बढ़ रहे हैं। जब हम संघ के अनुशासित लोगों को चलते देखते हैं, मैं नहीं कहता कि उनमें कोई कमी ना होगी, पर जब मैं छोटा था देखता था संघ की शाखाएं तो मन खुश होता था। शाखा लग रही है, समय पर झंडा गाड़ दिया, शाखा लगी, टाइम पर चले गए। हम खेलने लगते हैं तो ज्यादा देर खेलते हैं। ताश खेलो, चाहे गोली खेलो, चाहे कोई खेल खेलो, कोई टाइम नहीं। खेलने लगे देर हो जाती है, पढ़ने लगे देर हो जाती है, ध्यान में बैठ गए तो टाइम हो गया, ध्यान ही ज्यादा कर लिया। क्या अनुशासन है? तो मैं सोचा करता था कि जिनके लड़के अच्छे नहीं है कम से कम शाखा में भेजें, और कुछ नहीं होगा, अनुशासन तो आ जाएगा। उठना आएगा, बैठना आएगा, समय पर
स्वास्थ्य के लिए कुछ करना आएगा, राष्ट्र के लिए भी करेंगे, अच्छी बात है। तुम्हारे बच्चे पीते हैं, खाते हैं, हो सकता है कोई एक आध हो, मैं नहीं जानता, पर मैंने संघ के अनुशासित कार्य सेवकों को, राम भक्तों को देखता हूँ कि सुबह शाखा में जाते हैं, घूमते हैं, जगाने जाते हैं, उठो शाखा के लिए जगाने जाते हैं। हमको एक भक्त ने बताया कि लगता था ये हमारे दरवाजे ना हुए, उठाने आ जाते थे। अब सुबह सोने का मन करता है, शाखा वाला उठाने आ जाता है, चलो, मन नहीं करता। तो देखो, अच्छे काम करना अच्छी बात है। मनुष्य की इंद्रियां नीचे को ले जाती हैं, कोई ऊपर को ले जाने वाला सहयोगी मिलता है तो फिर भी मौका पाते मन फिर नीचे जाता है। बड़े बड़े साधु पतित हुए, योगी पतित हुए, ऋषि मुनि गिरे, क्या है वो गिरे क्या, अब कोई कहे पानी टंकी से नीचे गिर पड़ा, अब वो चढ़ाया था, गिर ही जा, मौका लगते गिर जाएगा, स्वभाव है। और जैसे चीज को फेंका जाता है एक सीमा तक चीज को ऊपर फेंको तो नीचे को आती है। एक जगह ऐसी है कि जहां पहुंच जाने के बाद चीज नीचे नहीं आती, वो गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत है। ऐसे ही जब हम इस गुरुत्वाकर्षण से, पार्थिव शरीर से, इस शारीरिक मानसिक इस स्तर से ऊंचे चले जाएंगे तो फिर नीचे नहीं गिरेंगे। वो है एक अवस्था, चीजें ऊपर से नीचे नहीं गिरती। गिरने का कारण है, अपन छोटे में नहीं जानते थे। यद्यपि प्रकृति तब भी वही थी, जब न्यूटन ने खोज नहीं की थी तब पेड़ के फल ऊपर जाते थे क्या, तब भी नीचे जाते थे। सिर्फ उस सिद्धांत को न्यूटन ने खोजा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझा। जब दाल पकाते, बटलोई तो पानी गर्म होता तो ऊपर की कटोरी खड़खड़ करती थी पहले, पर एक वैज्ञानिक की खोपड़ी में आया कि ये भाप में बड़ी शक्ति है, खोजा, बिजली का आविष्कार हुआ, आज कितनी खोजें हो गई। तो ये नहीं है कि प्रकृति में वो चीजें निहित नहीं थी, लेकिन खोजने वाले की बात है। ऐसे योगियों ने खोजा कि मन नीचे को जाता है, जाना कोई बुरी बात नहीं है, नेचर है, नेचर से जाता है। एक मेरे ही शिष्य थे, वो ग्रंथ पढ़ते, एक जगह बोले कि यदि तुम में काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है, तो तुम पापी नहीं हो, ये तो नेचुरल है, तुम्हारी गलती थोड़ा है, पर यदि ये नहीं है तो जरूर महान हो। फर्क समझे, है तो स्वाभाविक है, पर न होना आश्चर्य है। यदि इससे मुक्त हो तो आश्चर्य है। मान के लिए कोई कह गए तो मान के लिए लगा है, इसने विद्यालय मान के लिए खोला है, इसने यज्ञ इसने मान के लिए किया है, तो मान के लिए किया है तो कौन सा पाप किया है। मान की इच्छा होती है तो मान के लिए डाका तो नहीं डाला, मान के लिए अस्पताल बनाया, मान के लिए अच्छे काम किए, तो मान मिल जाए तो क्या है। हाँ, बुरा क्यों कहा है ये भी मैं बता दूं। हमारे ऋषियों ने इसलिए मान को बुरा कहा, काम को बुरा कहा। काम को पुरुषार्थ भी तो कहा है, अर्थ काम धर्म मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, 4 को बुरा नहीं कहा। कोई आदमी अधिक विवाह करता है, काम सुख लेता है, तो हमारा क्या नुकसान करता है। बलात्कार नहीं करे, अत्याचार नहीं करे, चोरी नहीं करे, धन कमाए, तो क्या बुराई है, मुझे ये बताओ। और मान के लिए, मान लो अभी कई के नाम लिए गए, अब थोड़ा लाइन लंबी हो गई, तो इनका मन लगा था नाम लेके प्रशंसा करने में, सुनने वाले सोच रहे थे ये कब बंद करें, हो गया काम। हम सब तरफ कान रखते हैं, क्या करें। अब इनका मन था कि कब तक प्रशंसा सुनते रहें, और फिर इनका नाम लिया जाता जिसका, उसका मन, उससे पूछो, वो फूल रहा होगा, उसको नहीं समझ आ रहा होगा कि टाइम ज्यादा हो रहा है। जब मेरा नाम लिया मैं खुश था, जब विश्वात्मानंद का लिया खुश था, जब सोनी जी का लिया खुश था, जब संघ परिवार को कह देंगे, बजरंग दल को, तो अब जिनका नाम नहीं रहा वो बेचारे परेशान हो रहे हैं।
है मामला क्या? गड़बड़ तो हर जगह हुई है। लगता है प्रशंसा में टाइम जाया हो रहा है। अब जाया तो लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारा नंबर नहीं आया। बड़ा मुश्किल है। कॉलेज तुम खोल रहे हो, सम्मेलन ये कर रहे हैं, तब जिनका मौका नहीं मिला वो चिढ़ रहे हैं। मनुष्य की खोपड़ी बहुत खराब है। प्रतिक्रिया, ईर्षा, ईर्षा होती है। अब धनी होना गरीब भी चाह रहा है, पर धनी को गाली दे रहा है। देखो, धनी होना चाहता है और धनी की निंदा करता है। भाई यदि धनी होना बुरा है तो तू क्यों चाह रहा है? और धनी होना बुरा होता तो तू फिर चिढ़ता ही नहीं। इसका मतलब धनी होना अच्छा है। कई तो साधु भी जो निंदा करते हैं वो भी चाहते वही हैं। ये बड़ा खतरनाक है मन को समझना। कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। इस मन की धूर्त चाल को कम लोग समझते हैं। चाहता वही है, कहता रहता है। कोई यूं नाक पकड़ता है, कोई यूं पकड़ता है, घुमा फिरा कर। हाँ, तो ये धन का प्रेमी है तो धन कमाओ, निंदा नहीं करो, धन कमाओ, चोरी नहीं करो। आप जानते हो उत्तम खेती, उत्तम कमाई खेती की है। क्यों? उसमें जो बीजोगे सो ही आएगा। बेईमानी नहीं हो सकती कि हमने बीज नहीं बोए, देखो काट लाए। बिजनेस में बेईमानी हो सकती है, पर खेती में बेईमानी नहीं हो सकती। चना बोके मटर नहीं ला सकते, गेहूं बोके चना नहीं ला सकते। जो बोओगे सो काटोगे। इसलिए सबसे ईमानदारी का धंधा है खेती। पर सबसे झंझटी भी है, मेहनत का भी है, और ओलों का भी, हाँ, वर्षा का भी, और ज्यादा ठंडी का भी डर है। किए मर जाओ, पाला लग जाए। यूं तो बिजनेस में भी है, पर उसमें कितनी प्रॉफिट लेना कोई सीमा नहीं है। इसलिए कई बार एकदम आदमी चमक जाता है। हमने बहुत चमकने वालों को देखा। तो अभिप्राय उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, नौकरी। अब आजकल नौकरी जो है, चाकरी असल में इसको नहीं बोलते, तो नौकरी है। नौकरी आजकल सबसे अच्छी हो गई। काम भी नहीं करो तब भी उनसे कहो काम करो, कहने लगे काम के पैसे दो, कहने लगे सरकार देती है, कहने वो तो हमारी पढ़ाई के हैं, जो हमने पढ़ाई की पहले खर्च किया उसकी है नौकरी। अब काम कराना है, बिजली का कनेक्शन लेना है तो पैसे दे दो, लग जाएगा। हाँ, और ये करो तो ये लग जाएगा, और नहीं तो लटके रहो। और एक बताएं, कहते रिश्वत दे दो तो अभी लग जाएगा, फैक्ट्री आपकी इसी महीने चालू होगी, नहीं 6 महीने बाद कनेक्शन मिलेगा, उतना ब्याज भरते रहोगे। वो कहते हैं जल्दी जल्दी कराना है तो रुपए दो। तो अब देखो, ये जो सिस्टम समाज में आया है, हम क्या कहना चाहते हैं? बेईमानी इसमें भी हो रही है। आजकल तो नौकरों का तो ज्यादा ही बोलबाला है। उनसे कोई कहे यार काम करो, नहीं तुम, तो कहते हैं सरकार टेम्परेरी है, हम परमानेंट हैं। कर्मचारी परमानेंट, सरकार टेम्परेरी है। यदि कर्मचारी, देखो बुरा मानोगे तुम मेरे लेक्चर को, पर मैं कह देता हूं, यदि तुमको हटाने का अधिकार हो जाए तो देश कब का सुधर जाए। यदि किसी भी कर्मचारी को हटाने का अधिकार हो तो काम बिल्कुल साफ होने लगे। नहीं तो तुम सरकार हटा देते हो, तुम तो हटते नहीं हो। इसलिए जो सरकार तुम्हारे दखल देगी, काम में बाधा करेगी या काम चाहेगी, काम के बदले पूरा काम, पैसे के बदले पूरा काम लेगी, अगले बार सरकार चली जाएगी। क्योंकि सरकार बनाने वाले तुम लोग हो। इसलिए मैं तो चाहता हूं कोई ऐसा विदेश जैसा कानून बने। विदेश क्यों संपन्न है? वो मेहनत का खाता है। ये यहाँ आए हैं, मैं फिर कहता हूं, ये जाएंगे फिर काम करेंगे 6 महीने, फिर आ जाएंगे, फिर काम करेंगे। ये हराम के बल से नहीं चलते। माने सरकार का नुकसान जो करते हैं। यद्यपि ये बात इसलिए बढ़ गई कि सरकार ही जब खाने में लगी है तो अपन भी खाते हैं। असल में ऐसा देश चाहिए कि जो ईमानदारी से काम करे, काम के पैसे ले। मैं पढ़ाऊंगा तो वेतन लूंगा,
मैं इलाज करूंगा तो पैसे लूंगा, मैं मशीन आपका काम बिल्डिंग बनाऊंगा, काम करूंगा, मशीन सुधारूंगा तो पैसे लूंगा। ठेके की तरह चलना चाहिए। विदेश में काम और उतने पैसे, आज नहीं, आज कल काम करेंगे नहीं, 5 दिन बाद करेंगे, हम पूरा काम करेंगे, पैसे लेंगे। आप रिजल्ट दें, पैसा लें। अब एक बात मैं अक्सर पूछा करता हूं कि प्राइवेट स्कूल वाले वेतन ज्यादा देते हैं अध्यापकों को कि कम देते हैं? प्राइवेट स्कूल वाले वेतन कम देते हैं। अच्छा, फीस कम लेते हैं कि ज्यादा? देखो, फीस ज्यादा लेते हैं, पैसा कम देते हैं, रिजल्ट अच्छा देते हैं। कम वेतन दे के अध्यापक से काम लेते हैं, चूंकि हटा सकते हैं। बच्चों से पैसा ज्यादा क्यों ले लेते हैं? सरकार वाले कम पैसे लेती है, सरकारी स्कूल वो वहां क्यों नहीं जाना पसंद करते? पैसे ही फरात हैं बच्चे के पास। 200-500 दे के स्कूल में जाए बच्चा, 50-100 दे के जाए और 5 रुपया में सरकारी में न जाए, कुत्ते ने काटा है, पागल है वो। क्यों? क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं है। हमारे रुपया इफरात है। हमें तो दर्द होता है जब बच्चों से ये मांगा जाए कि 500 लगेगा एडमिशन, ये कमरे का फंड लगेगा। यदि ना लेवे तो वो चला नहीं सकता, ये मुझे मालूम है, लेकिन वो क्यों चला लेता है? तुम ज्यादा वेतन देकर अपने स्कूल सरकार क्यों नहीं चला पा रही? क्यों नहीं ठीक चलाती? काम क्यों नहीं लेती? और वही अध्यापक प्राइवेट में होता तो काम करता, सरकारी में क्यों नहीं करता? संत विनोबा ने कहा, अब उनका शरीर नहीं है, कि सरकारी काम असरकारी नहीं होता। असर नहीं है सरकारी काम का, प्राइवेट लोग काम करते हैं। सरकारी बसें घाटे में जाती हैं, रेलवे विभाग भी शायद चला जाता हो, मुझे मालूम नहीं है। सरकारी वकील सरकारी केस को ही कमजोर करता है, क्योंकि उससे मिल के खाता है। सरकारी कोई काम अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि सरकार की नीयत भी उतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ये गरीबों का नारा लगाते हैं और गरीब ही जाता है सरकारी स्कूल में। अमीर तो कहीं पढ़ लेगा, गरीब वहीं जाएगा बेचारा। गरीब सरकारी स्कूल में जहां पढ़ाई नहीं होती। तो ये देश को अच्छा करना है, गरीबों का उत्थान करना है, तो गरीबों की पढ़ाई करो, काम लायक बन जाए। अभिप्राय, खैर ये मेरा विषय यद्यपि नहीं है, मैं तो ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाला व्यक्ति हूं, ठोस ब्रह्म ज्ञान। पर इसलिए थोड़ा ये कर दूं कि कहीं आपको अजीर्ण ना हो जाए कि क्या बोलते हैं, ऊपर से निकल गया। कई लोग कहते हैं कल का प्रवचन हमारे ऊपर से निकल गया, हमने सोचा था अंदर चला जाए, वो ऊपर ऊपर चला गया। इसलिए थोड़ा हल्की फुल्की बातें भी बताते हैं, पर हमारा मुख्य विषय अध्यात्म है, ब्रह्म ज्ञान है। और मैं ये चाहता हूं, मैं गुरुदेव की शरण आया, मैं यदि इतना सत्संगी या प्रभु का स्मरण नहीं होता तो इतना मेहनत से हम समाज के काम नहीं करते। हम भी आराम से रहें, क्या करना है। और मान लो मेरे पास रुपया है, मान लो, पहले मैं इसलिए समझाऊं, अपने कोई सामने रखकर, जो थोड़ा सा रुपया आया हम फर्स्ट में नहीं चले, उस रुपए को स्कूलों में लगाए, सुविधा से नहीं चले, तकलीफ में चले, पैसा बचा के स्कूल में लगा दिया। हमने ये गाड़ी ये कार खरीदनी पड़ी तो हमने पर्सनल अपने लिए, अभी गाड़ी नहीं है, 4, 6, 10 लोग रहते हैं, उसमें मैं रहता हूं, सामान रहता है। अपनी सुविधा के लिए मेरी गाड़ी नहीं है, काम के लिए। इसी तरह से जितना पैसा आया, यदि थोड़ा पैसा हम न लगाएं किसी संस्था में तो आराम से रहें, अपनी सुविधा में लगाएं। तो 11 विद्यालय हैं, 5 अस्पताल हैं, और इंदौर में प्रसिद्ध अस्पताल है, चर्चित अस्पताल है, रिकॉर्ड बना दिया है अस्पताल में। जो करोड़ों करोड़ों के अस्पताल रिकॉर्ड नहीं बनाते, वो साधारण सा अस्पताल ने रिकॉर्ड बनाया।
1.25 लाख से ज्यादा प्रतिवर्ष पेशेंट इलाज कराते हैं, एक छोटा सा अस्पताल। मैं इसलिए नहीं बताता कि मैं महिमा गाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं एक व्यक्ति यदि ठीक से चले तो बहुत काम कर सकता है। आप अपनी कमाई कहाँ लगाते हैं? हमने अपनी कमाई अपने सुंदर दिखने में नहीं लगाई। आज भी अभी हम बहुत फजूल खर्ची नहीं चाहते, पर हम सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि लोग देखने से आकर्षित होते हैं, देखने के लिए चाहिए। यदि हम पैदल आएंगे, आराम से आएंगे तो आप कीमत ही नहीं करेंगे, और करेंगे 2-4 लोग अच्छे अच्छे समझेंगे, स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, बस। तो 2-4 से क्या होगा? भीड़ तो हमें कुछ समझेगी नहीं। भीड़ समझती है दिखाने की बातों को, इसलिए चर्चा करो। हमने विवेकानंद जी को पढ़ा, विवेकानंद जी ने कहा था कि अच्छे काम करना लक्ष्य होना चाहिए, अच्छाई के ढोल नहीं पीटना। अपन ढोल नहीं पीटा तो हमको 25 वर्ष तक कोई ये नहीं जानता था कि हमारा कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है। लोग ये नहीं जानते थे मेरा जन्म कब हुआ है। तो जब हमें थोड़ी अकल आई कि थोड़ा रुपया आना चाहिए तो काम बताना शुरू किया, तो लोगों ने सहयोग देना शुरू किया। नहीं तो जो मेहनत से मिला उससे स्कूल खोले। कोई ये नहीं कह सकता कि पहले मेरे विद्यालय कोई दान से बने। दान वो होता है जो मुझे दो, अब मुझे दान मिलता है। पहले मेरी मेहनत का पैसा, जो मैंने मेहनत की उसका पैसा, मैंने टिकट में कम लगाया, 3rd क्लास में चला, लटक के चला, बिना रिजर्वेशन के चला। यहाँ तक मेरे चेले जब रिजर्वेशन से चलते तो मुझे दर्द होता, क्योंकि मैं बिना रिजर्वेशन के चला हूं। तो रिजर्वेशन वाले वही अभी जो बता रहा था, मन को बुरा लगता है। तो अभिप्राय क्या है कि आप यदि अपने पैसे को किफायत से खर्च करें। मैं ये कहा करता हूं, एक आदमी शादी न करे, एक प्रिंसिपल शादी नहीं करे तो एक विद्यालय बना कर सकता है अपनी आमदनी से। विद्यालय शादी करेगा तो उसमें लग जाएगा, फिर बच्चों को पालेगा, फिर स्कूल में क्या लगाएगा। तो शादी न करना इस अर्थ में तो ठीक है कि हम पैसे को इस काम में लगाएंगे। शादी नहीं करे तो अपनी आमदनी कहीं, एक सेठ आदमी परिवार नहीं बसाए तो जाने क्या बना सकता है। कई के तो 5-5, 10-10 मील चल रहे हैं, वो जाने क्या कर सकता है। पर वो अपनी आमदनी, पर उससे भी नुकसान नहीं है। एक मिल मालिक हजारों मजदूरों को काम देता है, मैं 10 मजदूर काम में नहीं लगा सकता, कहां से लगाऊंगा। तो समाज में सब काम कर रहे हैं, सोच की बात है। फर्क क्या है कि हम समाज निर्माण की ख्याल में नहीं है, बस ख्याल का फर्क है। छोड़ के तुम भी जाओगे, छोड़ के मैं भी जाऊंगा। फर्क ये है कि मैं पहले से सोचता हूं कि मेरे साथ नहीं जाना, इसलिए अच्छे काम में लगता जाएगा। तुम जोड़ जोड़ करके मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा करोगे, कोई काढ़ लेगा, निकाल लेगा, बस। धन की 3 गतियां होती हैं, या तो खाया खर्च जाएगा, या काम में लगाया जाएगा, या छोड़ जाओगे। तुम्हारे साथ तो नहीं जाना, तो साथ नहीं जाना, तुम में हम में क्या फर्क है। तुम्हें भी साथ नहीं ले जाना, मुझे भी नहीं ले जाना। हाँ, मैं समझता हूं कि ले नहीं जाना, इसलिए निश्चिंत भी हूं, और तुम ले जाने की सोच रहे हो, तुम अपने जोड़ने की सोच रहे हो, इसलिए दुखी रहते हो। है कुछ नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक दुकान चल रही थी अमृतसर में मिठाई की, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत अच्छी दुकान सफल हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। तो हमने कहा सारी दुनिया नो प्रॉफिट नो लॉस की है, तुमने जितने बच्चे पैदा किए कितने बचेंगे। एक महात्मा थे, वो कथा करते थे, कहते थे ब्याह के पहले मैं था, ब्याह किया तो हम 2 हो गए, 1 के 2 हो गए, फिर ब्याह किया, फिर बच्चे हो गए, 2 लड़कियां हो गई, 2 लड़के हो गए, 6 हो गए। फिर 2 लड़कों का ब्याह हो गया तो लड़के को तो बहुएं ले गई, और लड़कियां शादी हो गई, वो लड़कों के यहाँ चली गई, फिर हम 2 ही रह गए। नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई इनकम थोड़ी हो जानी है।
अब जिसके दो हैं दो मरेंगे, चार वाले के चार, जिसके एक को नहीं मरेगा, रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कुछ साथ जाने वाला नहीं, फिर भी मरे जा रहे हैं। इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। चैन में रहो, चैन से रहो, खाना पड़ेगा। यदि तुम ये सोचो खाना नहीं पड़ेगा तो साधु को खाना पड़ता है। इसलिए इतना साईं इतना दीजिए, अभी सुन रहे थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। अतिथि कोई अचानक आ जाए तो ना करना पड़े। अचानक मंगता नहीं, भिखारी नहीं, ठग नहीं, धोखेबाज नहीं। मैं धोखेबाजों को देने के पक्ष में नहीं बोल रहा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, और अतिथि कोई आ जाए मेरे दरवाजे भूखा प्यासा। इसीलिए रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए। कभी कभी साधु जब ज्यादा मांगते हैं तो मुझे लगता है इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। क्या मांगना, सब बातें सुनना, मर जाऊं मांगू नहीं, दोनों बातें समझ। अपने तन के काज पर परोपकार के कारण मोहिनावे लाज। पर वही सुनो, रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, पर सबसे उससे पहले वो मरे जिन मुख निक्षत ना। पहले तो बेशर्म मर ही गया जब मांगने गया। ये मांगना कोई स्तर की बात है? पहले तो वो मर गया जो मांगने गया, फिर उसके बाद वो भी मर गया, उससे भी पहले मर गया जो समर्थ है और देने को ना करता है। लोगों ने तो मरते समय जब मांग लिया तो दांत में सोना लगा था तो निकाल कर दिया। लोग सोचते हैं। तो देखो, जिंदगी में यशस्वी जियो, दानी होके धर्मात्मा होके जियो, पर बेवकूफ होके नहीं कहता। नहीं तो कई आते हैं से ये सेठ बहुत उदार हैं, जरा चढ़ा दिया, गुब्बारा फुला दिया और ले गया। प्रशंसा करके भी लूटा जाता है। लूटने के ढंग हमें आते हैं, पर ये सच्चाई कोई कह दे कि हमने फुलाया किसी को शान में चढ़ाया, शान में चढ़ा करके भी काम लिया जाता है। किसी को जुझाना हो शान में चढ़ा दो, किसी को लूटना हो शान में चढ़ा दो। ना तो उत्साहित होकर दान करो और ना जोड़ करके रखे रहो। क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे, कितना उपयोग करोगे? इसलिए जिंदगी में ऐसे काम, तुम मर जाओगे, तुम्हारा लड़का क्या करेगा? कोई शराब पिएगा, कोई किसी छोकरी के चक्कर में चला जाएगा, तुम्हारी जायदाद लगा देगा, तुम मरे जा रहे हो, तेली के बैल की तरह कमा रहे हो। इसलिए अपना पैसा अपने समय पर लगाओ। और मैं अपने अनुभव बताता हूं, मैं आश्रम बनाने के पक्ष में नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि जीते जी अच्छे काम होना चाहिए, कोई अस्पताल चले, कोई स्कूल चले, कोई अच्छे काम हो, देश की उन्नति के काम करो। और क्या करना, कहाँ ले जाएंगे हम सब? इसलिए मैं पैसे की निंदा नहीं कर रहा। दो साधु कहते हैं, बहस करने लगे। एक कहे त्याग श्रेष्ठ है, एक कहता था ग्रहण, एक त्याग, एक पैसा न छूने के पक्ष में, एक छूने के पक्ष में, एक जोड़ने के, एक न त्याग के पक्ष में। दोनों बहस कर रहे। बहस करते करते दोनों चुप हुए। कहने लगे चलो किसी से निपटारा कभी कराएंगे। घूमते घूमते नदी के पास गए। कहने लगे चलो उधर चलते हैं। नदी पार कर केवट को बुलाया। एक साधु ने, वो समझ गया बाबा पैसा रखते नहीं है, तो केवट आया ही नहीं, बहुत कहते रहे। तो दूसरे साधु ने नोट दिखाया, 10 रुपया दूंगा, नाव ले आ, तो आ गया और नाव में बैठे चले गए। तो वो ये पैसे वाला बोला, पैसे वाला कहने लगे देख त्याग आया कोई काम, त्यागी बना फिरता है, नाव तक नहीं मिली, पार नहीं जा सका त्याग के बल से, पैसे के बल से गए। तो वो त्यागी क्या कहता है, पैसे के बल से भी नहीं गए, त्याग ही से गए। यदि 10 रुपया न त्यागते तो कैसे चले जाते? गए त्याग से ही हो। लेकिन त्याग भी जब हो तभी तो करोगे।
इसलिए त्याग अच्छा है, पर जोड़ोगे तो ही त्याग करोगे। धर्म धनात् धर्मम ततः सुखम। तन होगा तो भजन करोगे, धन होगा तो दान करोगे, और भाव होगा तो सेवा करोगे, कहीं करोगे कैसे? इसलिए आप बधाई के पात्र हो। तन का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो, राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र को देवता समझो। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, इसी तरह से अंत में राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र तुम देवता हो, तुम्हारी हम रोटी खाते हैं। और ये तो आप सुनते हो, देश तुम्हें देता है सब कुछ, तुम भी तो कुछ देना सीखो। देश तुम्हें देता है, और हम कहते हैं पेड़ देता है, आप नदियां देती हैं, सूर्य देता है, सब देते हैं। तुम भी तो देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए पैदा हुए हो, और देना ही पड़ेगा। प्रकृति एक दिन सब कुछ तुमको देने को मजबूर करेगी। सिर्फ इतना है कि तुम प्रकृति मजबूर करे उसके पहले ही देने को तैयार रहो। बस इतनी सी बात है, नहीं तो और क्या जाने वाला है। और यदि ये भाव बन जाए तो मुक्ति तुम्हारे पीछे फिरेगी। ये जो पकड़ वाले लोग हैं ना, इसीलिए किसी ने कहा सुई के नोक से, सुई के छेद से हाथी निकल जाए, पर स्वर्ग के द्वार में पूंजी को पकड़ने वाला नहीं जा सकता। पूंजी की जिसको पकड़ है वो नहीं जाएगा। हाँ, और ये जो पकड़ है ये दरिद्र बनाए, ये बड़े बड़ों को दीन बनाए। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वह अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो। वह अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो। वह फकीर फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो। जो साधु हो के दीन है वो फकीर है। जिसके दिल में दीनता का लेश नहीं, मेरे ये नहीं, मेरे वो नहीं, मेरे को कोई पूछता नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, ये फकीर है। इसलिए जिसका दिल अमीर है, बादशाहों का बादशाह स्वामी राम एक ऐसे संत हुए जो अपने को बादशाह राम कहते थे, बादशाह राम, और ऐसे रहते थे बादशाह। और तुम बादशाहों के बादशाह होके रहो। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, दीनहीन होके नहीं, हीन भावना से ग्रस्त नहीं। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, तू मत गुलाम बन, स्वयं भगवान बनकर जी। दीनहीन होके मत जियो। तुम्हारे खून में हीन भावना भरी रहती है, हम ये कमी, हम पापी हैं, फलाना है। एक ठग गंजेड़ी भंगेड़ी आता है, तुम उसके सामने भी हम पापी। तुम पापी हो? पापी है वो जो घर बार छोड़ के गांजा पीता फिर रहा है, जो देश को बर्बाद करता है, जो अपने। तुम काहे को पापी हो? तुमने शादी की है देश का। एक सिख लड़के की मैं बात बताऊं जो मुझे भूलती नहीं, यद्यपि यहाँ सिख बहुत नहीं है, पर जहाँ सिख होते हैं मैं सुनाता हूँ, और ये सच्ची घटना है। अमृतसर में मैं प्रवचन करके, जैसे तुम हो ऐसे ही सभा से बाहर निकला, रोड पर गया तो सरदार जी रिक्शा लिए थे। सब लोग रिक्शा चलाते हैं तो सरदार जी भी चलाते थे। नाथ लोगों को मैंने तांगे चलाते देखा, तो अच्छी बात, एक तरफ से मुझे खुशी भी थी, लेकिन एक तरफ जैसे साधु कोई रिक्शा चलाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लगे कि साधुओं के रिक्शा चलाता है। जबकि एक दृष्टि से मैं कहता हूं यदि साधु भी अपनी मेहनत का खाने लगे तो देश में ये जो भिखारी हैं उनकी संख्या घट जाए। हमसे लोग प्रेरणा लेते हैं। हमारे कपड़े के नाम से हरिद्वार में जाकर देखो, साधु कम है, भिखमंगों की लाइन लगती है, और ऐसे उपद्रव, ऐसे गंदा गंदा बोलते हैं। ना वो साधु हैं, ना वो एक साधारण अच्छे इंसान हैं, बस मंगते लोग इकट्ठे हैं। अब चूंकि तुम्हारा दान जाता है, हम भी क्षेत्र चलाते हैं, तो हम भी उनको देते हैं। हमें पसंद नहीं है कि ऐसे लोगों को। मैं ये भी नहीं कहता कि वो भूखों मरें, मुझे दया है, लेकिन क्यों ना कायदे से काम करें। मैं उन भिखारियों को कहूं तुम इस गेट पर रोज कुर्सी पे बैठकर इस मील का पहरा दिया करो, तुम्हें 1000 मिलेगा, रोटी मिलेगी, नहीं काम करेगा।
ये भीख मांगने वालों को मैंने कहा बेटे चल हम अपने यहाँ स्कूल में पढ़ाएंगे, तुझे भोजन देंगे। तो वो कहता क्या है, बाबा आप हमसे भी ज्यादा चालाक निकले। ये जो भीख मांगते तुम इन पर दया करते हो, ये तुरंत ही लेके बाद में हंसते हैं, कहते मैं बेवकूफ बनाया आया। वो ये नहीं कहता मैं तुमको, कहता बेवकूफ बना के ले आया, और तुम समझते हो हम दयालु हैं, बेवकूफ बना के लेता है। मैं देने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन भिखारियों के पोषण के पक्ष में नहीं हूं। इनको काम दीजिए, और तुम भी काम हो जाए तो 25 के 20 देना के पक्ष में होगे। 25 का काम करेगा तब 20 दोगे, और इस भिखारी को मंगते को यूं दे देते हो, उसको 5 ज्यादा देते। ये इसी भिखारी को तुम 5 दो कि थोड़ा काम कर, 2 की जगह 5 दो, 10 की जगह 15 दो, जिससे वो काम की प्रवृत्ति बढ़े, ना कि भिखारीपन बढ़े। समाज को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करो। मेरे जानते तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि दीनहीन भावनाएं नहीं रहनी चाहिए। क्या हम पाप करें नहीं, और अंदर से पाप ग्रंथि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करने वाला हीन भावना से मुक्त होकर सभी ग्रंथियों से मुक्त होता है। सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं। यदि इन्फीरिटी नहीं, सुपीरिटी, किससे बड़ा, किससे ज्यादा, धनी हूं तो किस बात में बड़ा, बीमार हो ऐसे ही हो जाता हूं, बुढ़ापा हो ऐसे ही आ रहा है, कमर टेढ़ी हो ऐसे ही होनी, और मरना हो ऐसे ही। अमीरी किस काम आई? आखिर अमीरी का फायदा बता दो ना। अमीरों को बुढ़ापा छोड़ता है क्या? तो किस बात में मैं बड़ा, किस बात में मैं छोटा? छोटा भी क्या हूं? तुम्हें 2 रोटी हजम नहीं होती, मजदूर 7 रोटी गड्डी की गड्डी स्कूटर के से पहिया खा जाता है, आनंद से खाता है। खाते देखकर अमीर आदमी को, गरीब को खाते देख के मजा आता है, लेकिन कैसे खा रहा है? अब क्या करो, तुम्हारे दम ही नहीं, क्या खाओ? एक माता भार्गव परिवार के थे कानपुर में, कहने लगे मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। मैंने कहा खाई पाती हो कि खाती हो? 2 ही खाई पाती हो? गुंजाइश ही नहीं है कि 3 खा जाओ, हजम ही नहीं होती। अब मैं कहूँ मैं बड़ा त्यागी हूँ, कम खाता हूँ, अब खा खा के तो क्या करूं? तुम्हारे घर जाऊं, तुम खिलाओ, तुम्हारे घर, ये सब त्याग व्याग, न त्याग न राग। हाँ, न राग न त्याग, न सुपीरिटी न इन्फीरिटी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। जैसे सब मरते हम मरेंगे, जैसे सब आए हम जाएंगे। किस बात में? हम गद्दी में रह के बूढ़े नहीं होते? कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा बूढ़ा नहीं? हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, तो कमजोर नहीं थे? अब पद ने कोई मदद कर दी क्या? क्या है सब? हमारे मरते समय धन नहीं मदद करेगा। हमारा कोई कितने ज्यादा हैं, हमारे महाराज ऐसा है, अनाथ है, हमारे कोई नहीं है। तो जिनके ढेर हैं वो सब अनाथ नहीं है? मरते समय कितने लोग मदद करेंगे कि हम, तुम बड़े हो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अब मान लो जहर खा के चले भी जाएं तो साथ ही जाएंगे क्या? कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। क्या सनाथ और अनाथ? अनाथ सनाथ कुछ नहीं, सब एक दिमाग है। इसलिए हमारे कोई नहीं है। हम तो कहते कोई वही की बात ही छोड़ो। हाँ, विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसदी। हम समाज के काम करते हुए भी एकांत रहो, जैसे किसी की जरूरत नहीं। काम किया निरपेक्ष। विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसदी। एकांत में रहना, जन समुदाय से प्रेम नहीं करना, काम कर देना। यही साधु है, यही योगी है, भक्त है। तो आप भगवान का चिंतन भजन करो। और अब देर हो जाएगी, चलो हम थोड़ा ध्यान करा दें 5 मिनट। हमारे यहाँ तो अपरोक्षानुभूति और तमाम आत्मबोध, बहुत सारे उपनिषदों पर, ग्रंथों पर, ईशावास उपनिषद पर, केनोपनिषद पर मैं बोलता रहता हूँ। स्थायी जहाँ शिविर लगाते हैं एक ग्रंथ पर बोले। और कहीं कहीं विषय इतना गहरा होता है कि तुम्हारे काम का है, पर वो ले लो, क्योंकि प्रतिदिन सब कुछ नहीं बोला जाता। जिधर की बात आ गई बोल दी,
तो आप ध्यान रखो, लोगे तो पढ़ना। इसलिए नहीं कि मेरे 2 कैसेट बिक जाएंगे तो मैं धनी बन जाऊंगा और 2 कैसेट बिक जाएंगे तो मेरा अस्पताल चल जाएगा, ऐसा नहीं है। पर मैं समझता हूं कि जो धूल झाड़ कर चले जाते हो वो कैसेट ले जाओगे तो तुम्हें फायदा होगा। और ये भी मैं समाज की कमजोरी मानता हूं। मुझे पता है कई अमीर लोग 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार मुझे दे जाते हैं, पर 200 के कैसेट नहीं ले जाते। और कई गरीब आदमी दे नहीं पाते पर कैसेट ले जाते हैं। अब मेरी अपनी मान्यता है कि दान देने वाला अपनी जगह राष्ट्र के लिए देता है, समाज को देता है, वो भी अच्छे काम में लगता है। पर मेरी समझ में वो कम अकल है जो मुझे रुपया तो दे जाता है पर मेरे ज्ञान की पुस्तक नहीं ले जाता। और मैं एक बात और कहा करता हूं, अब ये कह के समाप्त करूं। 2 ड्राइवर 2 कारें मान लो चल रही हैं, दोनों अपरिचित थे, रास्ते में मिल गए। एक ड्राइवर की कार में पेट्रोल घट गया, ये सच, पेट्रोल घट गया। और एक ड्राइवर के खाने का कुछ नहीं था, गलती से कुछ लेके नहीं चला तो उसके खाने का नहीं था। ड्राइवर के पेट में बिल्ली लड़ रही थी और वो भूख से व्याकुल था। तो एक के भोजन नहीं, एक को डीजल नहीं। तो इसने कहा कि भाई हमसे तुम डीजल ले लो। तो जिसके पास डीजल नहीं था उससे डीजल थोड़ा डलवा लिया, चलाने लायक होगा, आगे मिल जाएगा। तो उसने डीजल ले लिया। और उसने कहा थोड़ा मेरे पास भोजन है, तुम भोजन ले लो। तो भोजन नहीं लिया। तो बेवकूफ कौन रहा? एक के ड्राइवर की खुराक, एक की कार की। तो कार वाले की तो ड्राइवर की थी ही, कार की भी ले ली, वो मौज से चलने लगा। और इसके तो कार का भी थोड़ा दे ही दिया और ड्राइवर का नहीं। या रह भी लिया तुम्हारे घर पे, यहाँ से वहां जाएंगे, उसके घर रह लेंगे। तो ना भी बनावे तो रहने का मिलता है, खाने को मिलता, पहनने का। तो हमारी कार की व्यवस्था ऐसे हो गई। और मन के लिए सुमिरन हम करते ही करते हैं। अब वो तुम्हें बताते हैं तो तुम उस पर ध्यान नहीं देते, रुपया तो दे जाते हो। पर हमारा सुमिरन लेके, तो अब हम चाहते हैं सुमिरन लेके जाओ जिससे तुम्हारा, नहीं तो तुम कल कहोगे, कभी दुखी होगे तब कहोगे लो हमने तो डीजल भी दिया था, बाबा को रुपया भी दिए थे, एक कमरा भी बनवाया था और हमें चैन मिली नहीं। अब उस चैन नहीं मिली उसमें मेरी क्या गलती? तुमने चैन ली ही नहीं, मैं क्या करूं? चैन का जो रास्ता बताया तुमने नहीं स्वीकारा। तो अब आंख बंद करो, किसी आसन में एक बार बदल के, चुस्त होके, देर तक बैठे बैठे खून जाम हो जाता है, शरीर को चेंज करो, आराम से बैठो, आंख बंद करो और ध्यान को देखो। सरल तरीका है, पूरी एकाग्रता, इतनी एकाग्रता कि आंख और शरीर से कोई मतलब नहीं। जैसे अपने घर के भीतर तुम जाते हो तो बेडरूम में, बाथरूम में, आंगन में कहीं जाओगे, ऐसे ही तुम शरीर के भीतर चले जाओ। शरीर के भीतर जाकर पेट में ध्यान ले जाओ। अब पेट में थोड़ी सी हवा पेट में लो, श्वास को पेट से लो, पेट से। जैसे पहले हार्न बजाते थे ना, रबड़ का बस में हार्न होता था, वो पीछे से दबाते थे, छोड़ देते थे। ऐसे ही पेट से श्वास लो, पेट उभरे, श्वास भर जाए, और पेट दब जाए, श्वास निकल जाए। बिल्कुल भीतर चले जाओ पेट में। नाक के छेद से श्वास जाती हुई पेट तक जावे, पेट तक, और श्वास फिर निकल जावे। शरीर भर को छोड़कर तुम पेट में आओ। और जैसे लोहार धौंकनी बनाता था पहले, तो पीछे से धौंकता था। अब कई लोग तो वो सब उदाहरण भी नहीं समझेंगे, देखा ही नहीं, हमने देखी है। ऐसे ही आप, जैसे कोई कमरे के भीतर रह के मशीन चलाए, ऐसे ही आप भीतर बैठकर श्वास को बाहर ले जाओ और फिर भीतर लाओ। तुम इस घर के, इस शरीर के मालिक हो, इसमें रहने वाले हो, और तुम भीतर रहकर
जैसे कोई मशीन चलाने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला कहीं रहता है, चलाता है, ऐसे ही शरीर के भीतर तुम मालिक रहता है और सब मशीनों में बाहर रहता है। इस मशीन के भीतर ही रहता है मालिक। श्वास को छोड़ दीजिए, श्वास को भर लीजिए, श्वास को छोड़ दीजिए, इतना ही अनुभव करिए। बस इतना सा अनुभव कि मैं जाग रहा हूं। ये जागने वाला, ये जो भीतर पेट में जगता है, ये बिना आंख के जग रहा है। आंखें अपनी जगह हैं, पर भीतर पेट की श्वास का अनुभव बिना आंखों के करता है, बिना कानों के करता है, बिना हाथ से टटोले करता है, बिना बाहर की त्वचा से करता है। ये जो भीतर है चेतन, ये सुरती जगाकर सजग रहकर श्वास लेता और छोड़ता है, श्वास लेना और छोड़ना। और इसी में 3 मंत्र हैं। या तो तुम श्वास से सो हम, बिना जबान के श्वास से बोलो सो हम। जैसे हृदय धड़कता है या हारमोनियम बजाते हैं तो हारमोनियम से गीत बोले, जबान से बिल्कुल ना बोले। हारमोनियम से भी गीत बोले जा सकते हैं और समझने वाले समझ जाएंगे कि कौन सा गीत बज रहा है। ऐसे ही श्वास रूपी हारमोनियम से अंदर से बोलो सो हम, सो हम। न जबान बोले, न हाथ बोले, न माला, न और कोई बाजा, भीतर से सो हम या राम, 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 राम। या फिर एक कामन नाम, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बड़े प्यार से बोलो, हे नाथ, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, आप अपनी अपार करुणा से मेरे जीवन को वैराग्यवान बनाएं, विवेकी बनाएं, शांत बनाएं। ऐसी प्रार्थना। कष्ट सहने का बल दें, दान देने का, उदारता का बल दें, प्रसन्नता का बल दें और राग द्वेष रहित होने का की सामर्थ्य मुझे दें। ऐसा हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब बस 3 में से कोई, हे नाथ या राम, राम, रा से लें, माँ से निकालें, हे से लें, नाथ से निकालें, सो से लें, हम से निकालें। ऐसे आनंद के साथ, जैसे इतना शांत कभी हुए नहीं। इस समय क्रोध नहीं, इस समय काम नहीं, इस समय ईर्षा नहीं, इस समय द्वेष नहीं। और धीरे धीरे ध्यान इसीलिए है कि राग और द्वेष का नाश हो, काम शक्ति का नाश हो, प्रेम का प्रादुर्भाव हो, शांति प्रकट हो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंदर श्रद्धा भक्ति का जागरण हो। जिस हृदय में प्रेम है वो फिर दीन और दरिद्र नहीं रहता। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। बस प्रेम अंदर जाग जाए, प्रभु नाम में प्रेम। राम, राम, हे नाथ। इच्छा कोई नहीं, मांग कोई नहीं, बस धन्यवाद, धन्यवाद हे प्रभु। मैं बहुत शांत हूँ, बहुत आनंदित हूँ और शरीर तो छोड़ना ही है, आज नहीं कल सब कुछ छूटना है। तू ही मेरा है साथी, तू ही मेरा साथी। इसलिए अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। राम मुझ में, मैं राम में, राम मेरे अंदर, मैं राम के पास। ऐसा ही स्मरण करते करते 1 मिनट और विश्राम। 1 मिनट, जैसे सुमिरन भी ऐसे करो जैसे आराम कर रहे हो, थक नहीं रहे, कर नहीं रहे। करने से आराम नहीं आता। जैसे करना छोड़ दिया, करना छोड़ दिया, फिर भी मेरी श्वास राम, 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 सो हम, सो हम, हे नाथ, हे नाथ। श्वास बोल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल आराम में।
इतना विश्राम आज तक इतना आराम मिला ही नहीं। नींद के सिवा हमने आराम नहीं जाना। कभी शरीर, कभी संसार, कभी टेंशन, कभी ये बिगड़ा, कभी वो, कभी पाप, कभी पुण्य, कोई चिंता, पूरा आराम नहीं मिला। आज पूरा आराम मिला है। आज पूरा आराम, अंदर शांत हो गए, चिंता से मुक्त हो गए, सभी कल्पनाओं को आग लगा दी और मैं बस शांत हूं, कुछ नहीं कर रहा, आराम कर रहा हूं। इसी आराम में, इसी सद्भाव के साथ धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। हाँ, छोड़ दीजिए सहज भाव से।